गांव भर में भी आप देखते होंगे, कोई आगे बढ़ता है, कोई अच्छा पैसा कमाते हैं, कोई आगे बढ़ते, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे गलत लोग होते हैं, उसको जलनपन का भावना होता है और उसको पंगटंगरी खींचने का काम करते हैं ताकि ये आगे ना बढ़े। उसी तरीके से आज मैं बिहार में मंत्री किसी के मेहरबानी से नहीं बना था, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया और उसी मंत्रिमंडल में हम शामिल हुए और अपने दम पर और आपके दम पर मैं मंत्री बना और अपने हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर आप हैं, अगर बंगाल में आरक्षण है और दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में भी लागू कीजिए और उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। और अपने दल को मजबूत करने के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश तक गया, लेकिन उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत कम समय में राजनीति में आए, समाज को जोड़े और आज 11 सीट लेकर 4 विधायक बना के और बिहार सरकार का हिस्सेदार बन गया। और आज अगर इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में आज 11 मांग रहे हैं, कल 51 मांगेंगे और एक समय आएंगे अपने दम पर बिहार में सरकार बनेंगे और निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे खत्म किया जाएगा, तो बड़ी चालाकी से उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमें वही पिला दिया जहां पे हम पहले खड़ा थे, हमें वही रोड पिला दिया। और हमें उनको ये नहीं पता है कि ये सनत मल्ला आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से मैं रोड पे आके मैं संघर्ष कर सकता हूं। जब मैं 4 विधायक बना सकता हूं, जब मैं 4 विधायक बना सकता हूं तो 40 विधायक भी बना सकता हूं और एक समय आएगा 125 विधायक बना के बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये ताकत और ये क्षमता हमारे पास है। आप सबको पता होगा, अभी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि जातिगत जनगणना वो करा रहे हैं पूरे बिहार में। आपको 2, 4, 6 महीने में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। हम बिहार में निषाद 22 कुरी में जाने जाते हैं, बिन बेलदार दुनिया मला चाय तिया बनपर तमाम हम 50 नामों से जाने जाते हैं और बिहार में किसी भी एक जाति से ज्यादा संख्या आज बिहार में निषाद समाज का है और आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा। साथियों, आज हम वो ताकत है कि अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हमारे एक लोग 2 लोगों को साथ ले ले तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आज जिस तरीके से आप विश्वास के साथ आज हमसे जुड़े हैं और आपके सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, आंख मिला के बात करता हूं और अपने हक अधिकार के लिए एक कदम भी पीछे हटाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। साथियों, आज मैं आपके संघर्ष करने के लिए आया हूं, इसलिए आप सभी से आग्रह करूंगा, ये माता के दरबार में ऐसे पॉलिटिकल बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं इससे हमारा समाज का उन्नति होगा और हम सब भगवान के पास जब भी प्रार्थना करते हैं तो एक ही उम्मीद रखते हैं कि हमारा तरक्की हो, हमारा समाज का तरक्की हो, बिहार का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और जब कल्याण की बात हो तो उसमें अपनी मजबूती से बात रखने की बात है। साथियों, तो इसके लिए जरूरी से है कि आप सब पार्टी से जुड़िए, अपने दल से जुड़िए। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है और उसी को समस्या का हल होता है। और आज कुछ लोग अपने फायदे के लिए जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ऊपर उठकर हमारा कल्याण कैसे होगा इसके लिए हमें करना है। आज लोग वोट लेने के लिए 5 किलो चावल बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमें तो सरकार का जो काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये काम कीजिए और हमारे बच्चे को नौकरी देने का काम कीजिए। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े सरकारी संस्थान को उनको दिया जा रहा है। आज गुलाम देश को बनाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, हम सबको एक विचारधारा, खास करके बाबा साहब के संविधान को मानते हुए उसके संविधान के रास्ते पे चल के अधिकार के दम पर हम लोग आने वाले समय में सर उठाकर और चलना चाहेंगे और संगठन पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये 2024 निषाद समाज के लिए करो या मरो वाला बात है। साथियों, हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है और जिनको देश का प्रधानमंत्री बनना है उनको निषाद समाज का मान को मानना पड़ेगा, वरना हम आने वाले समय में उनको कुर्सी को उतारने के लिए आपके साथ खड़ा होने को तैयार है। हमें ऊपर वाले की कृपा से सिर्फ अभी 42 साल उम्र है, अभी हम 35 साल आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। 10 साल अगर संघर्ष करते रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, ना ही मुझे पैसा चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से आपके भाई के पास सब चीज है। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर और संघर्ष करना चाहता हूं और ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि आने वाला पीढ़ी आपको और हमको याद करे, ऐसा आने वाले समय में काम करना चाहता हूं। साथियों, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। 2024 का चुनाव में आप पार लगाइए। हम तो उस कुल खानदान से आते हैं साथियों कि श्री रामचंद्र जी को नैया पार हम लोगों ने लगाया था, आज हमारे नैया मझधार में फंसा है और आने वाले समय में इस नाव को कोई और पार नहीं लगाएगा। निषाद मल्ला का बेटा ही इस नाव को पार लगाने वाला है और इसी उद्देश्य के साथ आने वाले समय में काम कीजिए। फिर से हमारे साथ पहले तो हम सभी कमेटी के सभी सदस्य को धन्यवाद दूंगा। यहाँ की माता के दरबार में हम आए हैं और हमें भी थोड़ा पुण्य करने का आप लोग काम दें। और मैंने देखा कि चबूतरा पे मार्बल नहीं लगा है, तो
तो मैं शीघ्र ही मार्बल आप लोगों को भिजवा रहा हूँ और हमारे तरफ से मार्बल लगाने का काम आप लोग कराइएगा। ये सरकारी कोई फंड नहीं है, ये मेरा निजी फंड है। और मन में लगा कि माता के दरबार में, क्योंकि आगे हम जब भी आगे बढ़ेंगे तो माता के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे, तो माता कमला महारानी का जो मंदिर में जितना भी मार्बल लगेगा तो मार्बल हम भिजवा देंगे और आप लोग लगाने का काम कीजिएगा। फिर से माता कमला महारानी की, माता कमला महारानी की बहुत बहुत धन्यवाद।